पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक और सीरीज हार गया। पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट अप, नेक्स्ट मिनट डाउन। मैं इन ओपनर्स को कुछ भी नहीं कहूंगा। मोहम्मद हारिस 2 पे आउट हुए, हसन नवाज 1 पे आउट हुए, लेकिन हमारे बॉलर्स से कौन सवाल करेगा। मैच में इतनी उम्मीदें थी, देख रहे थे मैच, एंजॉय कर रहे थे, लग रहा था पाकिस्तान आज कम बैक करेगा, सीरीज बराबर हो जाएगी, 5वां T20 देखेंगे खुशी से। लेकिन खुशियां पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के मुकद्दर में नहीं है। एक मैच में खुश होते हैं तो अगले मैच में हमारे प्लेयर्स हमें हमारी औकात दिखा देते हैं। इसी के काबिल है हम लोग, और हम लोग इंडियन क्रिकेट से अपना मुवाजना कर भी नहीं सकते, कोई कंपैरिजन नहीं है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, ध्रुव जुरेल, इन सब प्लेयर्स का कैलिबर कुछ और है। यहां पर यंगस्टर्स को एक मैच मिलता है, वो परफॉर्म करते हैं, 2 मैचेस में नहीं करते, फिर एक मैच में परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से ये प्लेयर्स 20-20, 25-25 मैच खेल जाते हैं, लेकिन कभी भी आप इनसे उम्मीदें नहीं लगा सकते, ये कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। 220 कंसीड किया हमारे बॉलर्स ने, इनसे सवाल कौन करेगा। शाहीन शाह अफरीदी 49 रन, शादाब और अबरार अहमद ने पहले 2-2 ओवर्स में 35 और 36 रन दे दिए थे। हारिस रऊफ सिर्फ एक बॉलर ऐसा था जिसने अच्छी बॉलिंग कराई, 3 for 27। उसने पूरी सीरीज में बेहतर बॉलिंग करवाई है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बॉलर्स हमेशा पतली गली से निकल जाते हैं और सारा ब्लेम बैटर्स पर आ जाता है। अगर आप रोज रोज 200 प्लस कंसीड करेंगे तो आप मैचेस नहीं जीत सकते, और ये अनफॉर्चुनेट है। वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जहां पर खड़ी है समय, मुझे लगता है कि अभी ओडीआई सीरीज भी जो आएगी वहां पर भी हम लोग स्ट्रगल करेंगे। और ये न्यूजीलैंड की सी टीम है, सी टीम कहते हुए अच्छा नहीं लगता, नो डिसरिस्पेक्ट। केन विलियमसन ये सीरीज छोड़कर आईपीएल में कमेंट्री कर रहा है, ये हिसाब है न्यूजीलैंड क्रिकेट का। इतना सीरियसली लेते हैं वो बायलैटरल सीरीज को। और केन विलियमसन को पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है, कोई इच्छा नहीं है उसको, वो इस सीरीज को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा। लॉकी फर्गसन, रचिन रविंद्रा, डेवन कॉनवे, मिचेल सेंटनर तो कैप्टन है न्यूजीलैंड के, वो सारे प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं। इतना सीरियस लेते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को, या इस बायलैटरल सीरीज को। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी वीडियो में मैं आपको रियलिटीज बताऊंगा, जाना नहीं है आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। मोटिवेशन मिलती है क्रिएटर्स को, क्योंकि हम लोग यहां पर सच बताते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा करेगी तो हम उसको अच्छा कहेंगे, इंडिया से कंपैरिजन नहीं करेंगे। मैंने जब मैच जीते थे हम तीसरा, तब भी इंडियन क्रिकेट के साथ कंपैरिजन नहीं किया था। यही कहा था कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन ये एक अलग कैलिबर के प्लेयर्स हैं। हम लोग एक मैच जीत के ये ना समझें कि पाकिस्तान क्रिकेट में सारे मसले हल हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पाकिस्तान ने ये मैच हारना ही था। अब इससे यही लग रहा है कि जैसे वो पहला मैच फ्लूक था, वो जो हम जीते मैच, वो हमें नहीं जीतना चाहिए था। क्योंकि यहां पर तो ना हसन नवाज की परफॉर्मेंस आई, ना मोहम्मद हारिस की आई, और फिर आगा सलमान हमारे कैप्टन, वो भी 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो जिन प्लेयर्स से हम लोग पिछले मैच में उम्मीदें लगा के बैठे थे, जिन तीनों ने मैच खत्म कर दिया था, वो तीनों तो सिर्फ 4 रन बना के आउट हो गए आज। तो पाकिस्तान का क्रिकेट किस सिमत में जा रही है, किस तरफ जा रही है, क्या डायरेक्शन है हमारी कि हमारे प्लेयर्स 2 मैचेस में भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते। एक मैच में परफॉर्म कर लिया तो इनका काम खत्म हो गया, इन्होंने आगे परफॉर्म नहीं करना। ये पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हैं। यहां पर हम लोग स्टैंड करते हैं कि हम लोग किसी प्लेयर पर भी रिलाई नहीं कर सकते। अगर आपके पहले 2 ओवर्स में ही 9 रन पे 3 आउट हो जाएंगे तो आप 220 रन चेस करने का सोचेंगे भी कैसे। पाकिस्तान क्रिकेट में वो दमखम नहीं है कि कंसिस्टेंट बेसिस पर 200 प्लस चेस करें, और न्यूजीलैंड की ग्राउंड्स पर 200 प्लस बनता है। हमारे बॉलर्स ने बुरी बॉलिंग की है, लेकिन 200 प्लस आप चेस करना एक्सपेक्ट करते हो अपने बैटर से। 2 मैचेस में कंसिस्टेंटली आपने 200 प्लस चेस करना था, इतनी बड़ी बात नहीं है। मॉडर्न डे क्रिकेट यही है, आईपीएल देखते हो, इंडियन क्रिकेट को देखते हो, वहां पर यही तो होता है। अब यहां पर कैंपेन चलना शुरू हो जाएंगी। सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को वापस लाने की कैंपेन सोशल मीडिया पे शुरू हो जाएगी। दोबारा से इरफान नियाजी, हसन नवाज, जहांदाद खान, मोहम्मद हारिस, इन प्लेयर्स को टीम से बाहर निकालने की बातें शुरू हो जाएंगी। और वैसे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम फ्लाइट पर बैठ चुके हैं, वो पहुंच जाएंगे कल न्यूजीलैंड, देख लेंगे वो क्या करते हैं ओडीआई सीरीज में। लेकिन थोड़ा तहम्मुल रखें। और अफसोस ये है कि कुछ जर्नलिस्ट और कुछ एक्स प्लेयर, हमारे फॉर्मर प्लेयर्स, जिनका खुद तो करियर बहुत छोटा था, लेकिन अब वो इन प्लेयर्स के लिए कैंपेन कर रहे हैं कि बाबर और रिजवान को टीम से कभी निकालना ही नहीं चाहिए था। तो ये जो पिछला मैच हम जीते, जिस इंटेंट से हमने वो चेस किया, उस इंटेंट से बाबर और रिजवान चेस कर सकते थे? मुझे इसका जवाब दे। और क्या बाबर और रिजवान के होते हुए हम न्यूजीलैंड की सी टीम को सीरीज हरा रहे थे? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान ने इन पाकिस्तान पिछली दोनों सीरीज बराबर की हैं 2-2 से। पाकिस्तान तो अपने होम ग्राउंड पे बाबर आजम की कैप्टनसी में न्यूजीलैंड की सी टीम से सीरीज नहीं जीत पा रहा था। और बाबर और रिजवान के होते हुए तो पाकिस्तान 4-1 सीरीज हारा है पिछले साल न्यूजीलैंड से, जिसमें बाबर की 350 थे, तीनों लूजिंग कॉज में। मोहम्मद रिजवान का 190 आया, वो भी लूजिंग कॉज में। तो बाबर और रिजवान का जो एजेंडा है वो हर मैच के बाद वापस कैसे आ जाता है? बजाय कि आप इन प्लेयर्स को कंसिस्टेंट चांसेस दें
ये बात करें कि इन प्लेयर्स को एक एशियन टूर, एक होम टूर जो है वो करवाया जाए, एक बांग्लादेश के अगेंस्ट जो होम सीरीज आ रही है मई में वो दी जाए पूरी, इन प्लेयर्स को 15 से 20 मैचेस दिए जाएं, इनको चेक किया जाए, ये फिर अकाउंटेबल होंगे। जो 6 से 7 साल से अकाउंटेबल नहीं हुए, तो ये प्लेयर्स 3-4 मैचेस के बाद अकाउंटेबल कैसे होंगे, मेरा ये सवाल है। हमेशा से मैं ये सवाल करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस क्यों इस तरह सोचते हैं कि ये जैसे बाबर और रिजवान की टीम है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये 25 करोड़ अवाम की टीम है, हम इसकी नुमाइंदगी करते हैं। बाबर और रिजवान से बाहर निकलें। ये कैंपेन सोशल मीडिया पे शुरू हो गई। ये वीडियो देखते देखते आप एक्सपर्ट ट्रेंड्स देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा फेसबुक पे बाबर और रिजवान लिखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। और इन प्लेयर्स के नाम भी लिखिएगा। अभी आप हसन नवाज और मोहम्मद हारिस का नाम लिख के देखें, उनको बाकायदा अब्यूजेस मिल रही होंगी। आई एम वेरी श्योर जैसा पहले 2 मैचेस के बाद हुआ था, वही रवैया हमारे फैंस आज हारिस और हसन नवाज के साथ अपनाएंगे दोबारा से और इनको बाहर निकालने की बातें करेंगे, जबकि ये सिर्फ उनका चौथा मैच है। हारिस भी 2 साल के बाद वापस आ रहा है और हसन नवाज की तो ये पहली सीरीज है। तो उनको सुतेला ना करें, वो भी आपके अपने हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनके पास भी पाकिस्तान का आईडी कार्ड है। सिर्फ बाबर और रिजवान पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान का सोचना शुरू करें, बाबर और रिजवान का बाद में सोचें। ओडीआई सीरीज उनको मिलेगी, उसमें देख लेंगे वो क्या करते हैं। वैसे भी वो उस फॉर्मेट के लिए ज्यादा सूटेड है और चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने हमें कौन से मैचेस जितवा दिए थे जो न्यूजीलैंड में हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। ये जो 6-7 प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के, उनकी एब्सेंस में बाबर और रिजवान अगर कुछ कर भी देते हैं तो सबसे पहले इनकी रील्स और इनकी एडिट्स बनेंगी, इनके फैंस सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे सोशल मीडिया पर। यही कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट की डाउनफॉल के जिम्मेदार हैं। ये प्लेयर्स भी और इनके फैंस भी, वो एजेंडा चलाने वाले जर्नलिस्ट भी और फॉर्मर प्लेयर्स भी, जो इनको वापस लाने की बातें कर रहे हैं और 4 मैचेस के बाद इन यंगस्टर्स को डिस्कार्ड करना चाहते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं यहां पर जरूर ये चाहूंगा कि आप लोग बॉलर्स पर बात करें, बॉलर्स पर क्रिटिसिज्म करें कि पहले 2-2 ओवर्स अबरार ने और शादाब खान ने कैसे किए। और शादाब खान पे मुझे अफसोस है कि जब उसने 1.5 ओवर्स में 35 रन दिए हुए हैं तो वो हंस रहा है। ये जो इमेज आपके सामने है, शादाब खान की हंसती हुई इमेज है, जब 1.5 ओवर्स में उसने 35 रन दे दिए थे ऑलरेडी। अबरार के पहले 2 ओवर्स इतने एक्सपेंसिव थे। हमेशा से ये हमने देखा है कि अबरार पहले 2 ओवर्स में एक्सपेंसिव जाता है, बाद में वो कंट्रोल कर लेता है या आउट कर लेता है। लेकिन अगर आप मोमेंटम पहले 10 ओवर्स में खो देते हैं तो बाकी 10 ओवर्स में बहुत मुश्किल होता है बैक एंड पे मोमेंटम वापस लेना। फिर भी आपने 220 पर उनको रिस्ट्रिक्ट किया, और कम हो सकता था। ब्रेसवेल की बहुत अच्छी इनिंग्स वहां पर आई, लोअर डाउन द ऑर्डर, लेकिन यही तो उन्होंने करना है। आपके बैटर्स अगर ये नहीं कर पाते कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो न्यूजीलैंड की सी टीम भी ये नहीं करेगी, ये आप एक्सपेक्ट ना करें। उनके पास बैकअप है, टैलेंट पूल उनका अच्छा है और वो परफॉर्म करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इस काबिल नहीं है कि हम ये कर सकें, और ना हम अपने प्लेयर से ज्यादा उम्मीदें लगा सकते हैं। ये हार्श रियलिटी है हमारी। खैर, ये सीरीज हम लोग हार गए हैं। सीरीज से अब क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। हसन नवाज और मोहम्मद हारिस पर परसिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनके साथ उनको आगे मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये आप लोग कमेंट में बताएं। क्योंकि मुझे तो लगता है कि उनको एक सीरीज जरूर देनी चाहिए बांग्लादेश के अगेंस्ट होम पे। फिर फखर जमान और साइम अयूब को भी टेस्ट किया जाना चाहिए जब वो वापस आते हैं। मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा कि बाबर और रिजवान की जगह बनती है, क्योंकि उमैर बिन यूसुफ और उस्मान खान दोनों अभी बाहर बैठे हुए हैं, दोनों टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, दोनों को इस सीरीज में अभी तक मौका नहीं मिला। शायद उनको मौका मिल जाए आखिरी मैच में, लेकिन इवेंचुअली बाबर और रिजवान ने अगर वापस आना है तो पाकिस्तान 2 स्टेप्स पीछे चला जाएगा। अगर बाबर और रिजवान ही हमें एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे तो फिर ये चीज ना करते, आप यंगस्टर्स को मौका ही ना देते। अगर आपने उनको न्यूजीलैंड की टफ सीरीज के बाद डिस्कार्ड कर देना है तो फिर आप बाबर और रिजवान को ड्रॉप ही ना करते, उन्हीं को खिला देते ये वाली सीरीज भी। अगर आपने ये सिर्फ डिस्कार्ड करने के लिए यंगस्टर्स को सीरीज रखी थी तो ये सरासर ज्यादती है। प्लीज अकाउंटेबिलिटी करें, लेकिन कुछ मौके देने के बाद करें। अगर आपने सीनियर प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं की अब तक तो पहले उनसे शुरू करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे गुजारिश है कि प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।